आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के संग्राम भाटा गांव में हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। यह कहानी है 22 साल की यास्मीना बेगम की, जिसकी शादी को अभी महज 16 दिन ही हुए थे और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जघन्य अपराध का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति आमिर मुश्ताक है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक नया रिश्ता इतनी जल्दी खूनी कहानी में बदल गया। यह दिल दहला देने वाली वारदात सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात को घटी, जब संग्राम भाटा का छोटा सा गांव गहरी नींद में डूबा था। पुलिस के मुताबिक रात के सन्नाटे में आमिर मुश्ताक ने अपनी पत्नी यास्मीना के कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक तेज धारदार हथियार था, जिसके साथ उसने यास्मीना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यास्मीना को बचाने का कोई मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह करीब 4 बजे पुलिस को इस वारदात की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सबको अपने कब्जे में लिया और आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक पति अपनी नई नवेली दुल्हन को इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है। पुलिस पूछताछ में आमिर ने हत्या की बात तो कबूल की, लेकिन अपने बचाव में कुछ चौंकाने वाले दावे किए। उसने कहा कि यह मानसिक रूप से बीमार है और उसे लगता था कि यास्मीना वैवाहिक संबंधों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इतना ही नहीं, उसने यह भी आरोप लगाया कि यास्मीना ने उसे धोखा दिया था, लेकिन यास्मीना के परिवार ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। परिवार का कहना है कि अगर आमिर को यास्मीना से कोई शिकायत थी तो वह उसे तलाक दे सकता था, उसे वापस मायके भेज सकता था, लेकिन इस तरह बेरहमी से उसकी हत्या करना किसी सनक से कम नहीं। यास्मीना के परिजनों का यह भी कहना है कि यह हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें आमिर अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल हो सकता है। इस मामले में एक बड़ा सवाल जो सबके मन में उठ रहा है वह यह है कि यास्मीना मंगलवार को अपनी मायके डोड़ा जाने वाली थी। उसकी यात्रा की सारी तैयारी हो चुकी थी, यहाँ तक कि गाड़ी में तेल भी भरवाया जा चुका था, लेकिन ठीक उससे एक रात पहले इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या यास्मीना के मायके वापसी की योजना की उसकी हत्या की कारण बनी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस की जांच से ही मिल पाएगा। यास्मीना की बहन ने इस मामले में एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। उसका कहना है कि इस हत्या में आमिर अकेला नहीं था, बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य भी इस साजिश का हिस्सा थे। गुस्साए परिजनों ने सब लेने से साफ इनकार कर दिया और मांग की है कि जब तक आमिर और उसके सहयोगी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, वे यास्मीना का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। यास्मीना के माता पिता और बहनों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनको भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। गांव में गुस्साए लोग क्रूर हत्याकांड की सच्चाई जानना चाहते हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आमिर मुश्ताक नगर परिषद में कर्मचारी है और यह उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था और उसका एक 3 साल का बेटा भी है। इस जानकारी ने मामले को और भी जटिल बना दिया है। क्या आमिर का अतीत इस हत्या से जुड़ा है? क्या इसकी मानसिक स्थिति वाकई खराब थी जैसा कि वह दावा करता है, या यह सिर्फ बचाव का एक बहाना है? ये सवाल जांच के दौरान और गहराई से खंगाला जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आमिर को हिरासत में ले लिया है और गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार बरामद करने और अन्य संभावित संदिग्धों की भूमिका की जांच के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई पारिवारिक विवाद, दहेज की मांग या कोई और गहरी वजह तो नहीं थी।